दिल्ली में लगातार जल संकट बढ़ रहा है। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, और देखिए दिल्ली वासी पानी पानी के लिए तरस रहे हैं, त्राही त्राही पानी पानी की बूंद के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि आखिर सरकार क्यों दिल्ली की जनता को पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है। और ऐसे में आप भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, यानी कि एक तरफ प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि भाई वो हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी कौन मुहैया करवाएगा ये कोई नहीं बता रहा। सरकार में मंत्री आतिशी तो अनशन पर बैठी हैं। अब जब मंत्री जी ही अनशन पर बैठ गई हैं, जिनको सोल्यूशन लाना था दिल्ली की जनता के लिए, तो जाहिर सी बात है अब सोल्यूशन देगा कौन, समस्या का समाधान करेगा कौन, दिल्ली वासी की प्यास बुझाएगा कौन, पानी उनके घर तक लाएगा कौन, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब इस वक्त किसी के भी पास नहीं है। हाँ, ये जरूर आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश रची जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ये साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपकी सरकार है, आप बताएं कि आखिर क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों जो वादा आपने किया वो पूरा नहीं हो रहा है, क्यों दिल्ली वाले, क्यों देश की राजधानी की जनता प्यासी है। और वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स पर ये कार्यकर्ता, ये लोग चढ़ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथ में छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं जिन पर नारे लिखे हुए हैं, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस इनके साथ जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है। हाँ, पानी भले ही दिल्ली वासियों को पीने के लिए ना मिले, लेकिन यहाँ पर पानी की बौछार उन पर जरूर की जा रही है। बड़ी ही अजब और गजब ये तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली वालों की सुध कौन लेगा। तापमान बढ़ रहा है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है। दिल्ली का ही अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मरने वालों का गर्मी से तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में पानी ना मिलना दिल्ली की जनता को, ये किसकी जवाबदेही है। कोर्ट तक मामला जाता है, कोर्ट में ये कहा जाता है कि पानी मुहैया करवाया जाए। सरकारें कहती हैं, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, कि भाई देखिए पानी तो हम दे रहे हैं, या फिर ये कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ से कोई कमी नहीं है, जैसी चीज़ें हमेशा होती हैं वैसे ही बरकरार हैं। अब दिल्ली में पानी की किल्लत क्यों आ रही है ये तो दिल्ली सरकार बताएंगी। लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ज़रूर ये बात कह रही हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, और उस पत्र में उनकी तरफ से लिखा गया है कि कैसे पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है दिल्ली की जनता को। लेकिन आप इन ज़रा तस्वीरों को देखिए और लोगों की इस कतार को देखिए, जो पानी के टैंकर के बाहर एक बाल्टी लेकर, कोई कैन लेकर, कोई डब्बा लेकर प्लास्टिक का खड़ा है, इस इंतज़ार में, इस उम्मीद में कि शायद पानी भर जाएगा तो उनके घर का थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। और ये पानी इनको पीने के लिए भी चाहिए, ये पानी इनको नहाने के लिए भी चाहिए, ये पानी इनको अपने घर में बाकी के जो काम करने हैं उसके लिए भी चाहिए। लेकिन आखिर देश की राजधानी की प्यास कब बुझेगी और कैसे बुझेगी, इसका जवाब कौन देगा। और ना सिर्फ जवाब, इन लोगों तक पानी कैसे मुहैया करवाया जाएगा। अब देखिए, आप 2 टाइम जहां पर टैंकर पहुंचते थे लोगों के पास, टैंकर एक वक्त ही पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से दिल्ली की करेंगे, क्योंकि देश की राजधानी में इस वक्त संकट गहराता जा रहा है, और ये संकट है पानी का। आप सोचिए, जल नहीं तो कल नहीं, और सोचिए, ये कहते हैं कि जल ही जीवन है। छोटे से आपने ये तमाम लाइंस पढ़ी होंगी, आपने जो आपके घर के पास पानी की टंकी होगी उसमें बड़े बड़े अक्षरों पर आप ये बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, ये किताबों में आपको पढ़ाया गया होगा कि पानी को बचाइए, ये आपका भविष्य है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना होगा कि अगर जब आप ऐसे संकट में होंगे कि आप तक पानी नहीं आ रहा होगा या पहुंच नहीं रहा होगा, तो उस वक्त सरकार के मंत्री अनशन पर बैठ जाएंगे। अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। दिल्ली में बीजेपी लगातार कभी मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो कभी इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं, उनके नेतृत्व में
तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। साजिश का आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लाइन्स हैं, पाइपलाइन्स हैं, उनमें लीकेज जानबूझकर साजिश के तहत करवाई जा रही है। उपद्रवी ऐसा कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा पाइपलाइंस को मुहैया करवा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तस्वीरें सामने आती है जो भारत 24 ने आपको दिखाई थी कि पानी की बर्बादी होती है। कोर्ट तक मामला गया। कोर्ट ने ये कहा कि 50% पानी जो बर्बाद होता है, ये बताइए उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, या ये जो पानी है ये बर्बाद ना हो इसके लिए आपने क्या विकल्प तय किया। इस पर कोई बातचीत नहीं है। दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मुहैया करवाया जाएगा, कब तक मुहैया करवाया जाएगा, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं है। हो रहे हैं इस वक्त प्रदर्शन, और आप सोचिए प्रदर्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि आप बताइए, आपने देश की राजधानी की जनता से जो वादे किए उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त क्योंकि पानी के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे इलाके हैं आप ये सोचोगे कि यमुना पार के वो इलाके हैं, ऐसा नहीं है। वीआईपी इलाके भी ऐसे हैं, पॉश इलाके भी ऐसे हैं जो इस वक्त पानी की कमी से जूझ रहे हैं। केशव झा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, लेकिन अगर कुछ इस वक्त हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है बीजेपी को लेकर। लेकिन कौन देगा सॉल्यूशन देश की राजधानी की जनता को? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए दिल्ली में जल संकट से लोग जहां एक तरफ जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर लगातार पॉलिटिक्स भी हो रही है। कल से जो दिल्ली के जल मंत्री हैं आतिशी अनशन पर बैठी हुई है, तो आज जो बीजेपी है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। जो तस्वीरें आप इस पर देख रहे हैं किस तरह से, देखिए बीजेपी के जो नेता है कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस जाके एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाकर रखी हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो परेशान है दिल्ली में जल को लेकर। बहुत भयंकर इस पर स्थिति है और लोग जो है पानी के लिए लंबे कतारों में लगे हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि दिल्ली सरकार के कारण, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी कारण दिल्ली के लोग प्यासे दिन काटने को मजबूर है। दिल्ली के लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने सही से जो जल संकट से बचाने के लिए दिल्ली वालों के लिए कुछ काम नहीं किया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है जो बीजेपी के नेता है कार्यकर्ता है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर, जहां पर उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी है वो भी भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है दिल्ली में जल संकट को लेकर। जी केशव, लगता है केशव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम केशव से एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन आप समझिए कि इस पूरे मामले में सियासत कैसे हो रही है। हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी पूरा दिया जा रहा है, ये तक वो कह रहा है कि हम तो 17% से ज्यादा ही पानी दे रहे हैं, कोई कम नहीं दे रहे हैं दिल्ली को। लेकिन ये पानी दिल्ली वालों तक कैसे नहीं पहुंच रहा है? अब आतिशी यही बात कह रही है क्योंकि जल मंत्री वो हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पानी देते तो क्या पानी पहुंचता नहीं। हिमाचल ने भी दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की बात कही है। पूरा मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट ये कहता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, दिल्ली वालों को पानी दीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। तो हिमाचल कहता है कि हम तो अतिरिक्त पानी दे रहे हैं, हरियाणा कहता है हमारे यहाँ से भी सब कुछ ठीक है। तो अगर हिमाचल और हरियाणा से पानी आ रहा है तो दिल्ली क्या वो पानी नहीं पहुँच रहा है? और अगर पानी पहुँच रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? और अगर पानी नहीं आ रहा, तो ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि फिर ये बताइए कि मॉनिटरिंग कौन करेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक तरफ क्योंकि आप देख रहे हैं घमासान लगातार जल संकट को लेकर जारी है, सियासत हो रही है, तो वहीं दिल्ली की जल शक्ति मंत्री आतिशी हरियाणा से पानी की अतिरिक्त मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई ने एक्स पर हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो जारी किया और वीडियो में आरोप लगाया कि बैराज से दिल्ली की तरफ पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। केशव, हम भले ही पहले ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए आतिशी तो इस वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं, अनशन पर बैठ गई हैं। दरअसल उनका कहना है कि जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा तब तक मैं यूं
वहीं अनशन करती रहूंगी। लेकिन एक वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई की तरफ से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो है और वीडियो में ये आरोप है कि बैराज से दिल्ली की तरफ पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियां, चाहे हिमाचल की बात करें, हम हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए दिल्ली की जल मंत्री अतिशी भी हरियाणा सरकार से पानी की डिमांड को लेकर ही प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उनका कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत करे, हस्तक्षेप करे। लेकिन हरियाणा सरकार के जल मंत्री के द्वारा 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि दिल्ली की जितनी पानी है उससे ज्यादा हरियाणा सरकार के द्वारा हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया है, जो कि दिल्ली पहुंच भी गई। लेकिन दिल्ली सरकार इस पानी का सही से यूज नहीं कर पा रही, इसलिए दिल्ली में जल संकट उत्पन्न है। हरियाणा सरकार ने साफ तौर से कहा कि हरियाणा की तरफ से जितना पानी मिलना था उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दिया गया है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार हरियाणा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, पंजाब गवर्नमेंट से अभी तक दिल्ली के किसी नेता ने पानी नहीं मांगा, किसी मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। क्या आखिर वो पंजाब सरकार से भी पानी मांग सकते हैं कि यमुना नदी में आप भी पानी छोड़िए और दिल्ली का जो जल संकट उत्पन्न वो कम हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर हरियाणा के नाम लेकर ज्यादा करेंगे तो पॉलिटिक्स एक होगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का ऑलरेडी सरकार है। तो आप समझ सकते हैं इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है, किसी ने सोल्यूशन की बात लेकिन केशव, पॉलिटिक्स तो हो रही है, वो तो नजर आ रही है, लेकिन कोई ये ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं या हम 1-2 दिन से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप भी डे 1 से खबरें दिखा रहे हैं और भारत 24 उसी दिन से ये खबरें दिखा रहा है जब से दिल्ली की जनता को इस किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिन पर दिन बीत जा रहे हैं, प्रचंड गर्मी है, तो देश की राजधानी के लोग क्या करें? दिल्ली वासी अपने प्यास बुझाने के लिए कहां जाएं? बिल्कुल यही सवाल है कि दिल्ली वाले अपने प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि जो लोग घंटों धूप में लाइन में लगे रहते हैं, डब्बा को लेकर, बाल्टी लेकर के जब टैंकर आएगा तो पानी एक बाल्टी भर पाएंगे। कड़ी मशक्कत के बाद 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लोगों को मिल पाता है। लेकिन उन लोगों के बारे में ना तो दिल्ली सरकार सोच रही है, ना ही कह सकते हैं कि जो विपक्ष में है बीजेपी सोच पा रही, क्योंकि दिल्ली में पानी दिलाने का जो मसला है वो दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर है, दिल्ली के जल मंत्री अतिशी के ऊपर है। लेकिन साफ तौर से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है कि आखिर किस तरह ये जो जल संकट उत्पन्न हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, इसका हल निकल पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी आज भी दिल्ली में कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचा है, पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है, लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। पानी का टैंकर जब आएगा तो पानी भर पाएंगे। दूसरी तरफ जो टैंकर माफिया है वो भी अभी तक दिल्ली में एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स एक तरफ जहां तो क्या केशव, क्योंकि भले सरकारी टैंकर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट टैंकर से पानी ले रहे हैं, तो क्या ये जो प्राइवेट टैंकर्स हैं ये अभी भी सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इन पर जल्द से जल्द लगाम लगाना जरूरी है और कड़े एक्शन लिए जाएं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की सरकार के बाद भी दिल्ली में टैंकर माफिया अभी भी एक्टिव है और अभी भी जो जल का सप्लाई है ब्लैक मार्केटिंग के जरिए किया जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर से आरोप है। बीजेपी के कई सांसदों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार के मिलीभगत के कारण दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर माफिया टैंकर में पानी भरते हैं और फिर उसी पानी को ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ज्यादा पैसाओं में लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। तो ये अभी भी दिल्ली सरकार के मिलीभगत से हो रही है, जो कि बीजेपी का आरोप है। और कई इलाकों में बाकायदा बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया, बताया भी गया कि इन इलाकों में कितने दामों में बीजेपी जो टैंकर माफिया वो टैंकर के जरिए पानी पहुंचा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जहां लोग नल से जल नहीं मिल पा रहा है, लोगों को टैंकर पर निर्भर रहते हैं, टैंकर एक टाइम दिल्ली सरकार की तरफ से आता है पानी लेकर, लेकिन वो भी टैंकर टाइम पे नहीं आता। तो दूसरी तरफ लोग पानी के लिए मुंहमांगे दामों में भी पानी खरीद रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में लोगों को पानी की जरूरत है और उसका जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से लोग पानी की जो समस्या है उससे पार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केशव, ये समस्या कब पार पाएगी? रोज बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जाता है। और सोचिए जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को केशव इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पानी का टैंकर पहुंचता है लोग इंतजार इनका करते हैं और इस तरीके से टैंकर्स पर ये लोग चढ़ते हैं कि अगर कोई नीचे गिर जाए तो इनको चोट आ जाए गंभीर। लेकिन पानी इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये इस बात से समझा जा सकता है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टैंकर्स पर चढ़ रहे हैं।
बिल्कुल प्रीति, देखिए जान जोखिम में डालकर लोग एक बाल्टी दो बाल्टी पानी के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब देखते हैं किस तरह से विजुअल आ रही है कि जब टैंकर आता है तो किस तरह से लोग उस टैंकर के पीछे और ऊपर जंप मारता है ताकि वो सबसे पहले अगर पाइप उस टैंकर में डाल पाएंगे तो उनका एक बाल्टी दो बाल्टी उनके पानी मिल पाएगा। तो ये स्थिति लगातार हर इलाके से आ रही है। टैंकर के पीछे लोग दौड़ते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं पानी के लिए। लोग घंटों पैदल चलकर कहीं पहुंचते हैं जहां से पानी एक बाल्टी दो बाल्टी भर के वो अपने घर लेकर आते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन पूरी दिल्ली ठीक से आ है। रही थी जल्द। अमूमन इस तरह की तमाम तस्वीरें पूरे दिल्ली से सामने आ रही हैं केशव, और ये चिंता का विषय है कि आखिर कौन सोचेगा इन लोगों के बारे में। ये देश की राजधानी है और ये कहा जाता है कि सबसे बढ़िया सुविधाएं अगर कहीं होती हैं तो वो देश की राजधानी में होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा सब कुछ नजर आ रहा है। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।